हाँ, तो देखो स्टार्ट करो ना। देखो हम लोग जो है यहाँ पे यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 जो है टोटल 4 चैप्टर से मिलके बना है, दैट मीन्स 4 चैप्टर ना, जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स अवकल समीकरणों के घात श्रेणी हल। ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में ये जो चैप्टर है एकदम इजी चैप्टर है। इसमें का कुछ कुछ टॉपिक, इसमें भी 2-3 टॉपिक है जिसमें से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन घात श्रेणी विधि तो एकदम इजी, सबसे इजी टॉपिक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो पहला मेथड, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग घात श्रेणी विधि का यूज करके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम लोग घात श्रेणी विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखो सबसे पहले इसके पहले देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर सीरीज, मतलब घात श्रेणी क्या होती है। तो देखो क्या लिखा है, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, मतलब एक अनंत श्रेणी ना। एन इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होगा, अनंत श्रेणी। और अनंत श्रेणी का मतलब क्या होगा बताओ, इनफाइनाइट सीरीज का बोलो। इनफाइनाइट सीरीज मतलब समझते क्या हो आप लोग बताओ। जो श्रेणी खत्म ना हो, मतलब हाँ, अनंत तक चले ना, तो श्रेणी क्या होगा उसमें टर्म्स जो होगा एंड नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत श्रेणी। तो क्या लिखा है कि एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, मतलब एक अनंत श्रेणी जो निम्न प्रारूप में होगी। किस फॉर्म में होगी बताओ, समेशन एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट ए एन एक्स की पावर एन है। इसी को जब एक्सपेंड करोगे तो पहले एन के पोजीशन पे जीरो रखोगे, देन एन के पोजीशन पे वन रखोगे, देन एन के पोजीशन पे टू, देन एन के पोजीशन पे थ्री, ऐसे रखते जाओगे। तो एन के पोजीशन पे जब आप जीरो रखोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए जीरो एक्स रेस टू जीरो, और एक्स रेस टू जीरो का मतलब क्या होता है, वन। तो आपको क्या मिलेगा, ए जीरो। जब एन की वैल्यू वन रखोगे तो यहाँ पे ए वन हो जाएगा एक्स की पावर वन, दैट मीन्स ए वन एक्स हो जाएगा। फिर जब टू रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए टू एक्स रेस टू टू, तो ए टू एक्स रेस टू टू अप टू डैश 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 होगा। इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पावर सीरीज इन एक्स, मतलब क्या होगा, एक्स में एक घात श्रेणी कहलाती है ना। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि एक अनंत श्रेणी जिसका प्रारूप क्या होगा, समेशन एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट ए एन एक्स की पावर एन इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू डैश डैश डैश, एक्स में एक घात श्रेणी कहलाती है। जैसे देखो एक एग्जांपल, e की पावर x, e की पावर x का सीरीज आप लोग पढ़े होंगे। e की पावर x का सीरीज क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री, यही होता है ना। यस ठीक है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट एक्स रेस टू एन बाई फैक्टोरियल एन। तो देखो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात श्रेणी। क्या बोलते हैं, घात श्रेणी। क्यों, अनंत श्रेणी तो है, साथ में देखो यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे वन है, वन है ना, दैट मीन्स एक्स की पावर जीरो है, देन एक्स की पावर वन है, देन एक्स की पावर टू है, देन एक्स की पावर थ्री है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स में घात श्रेणी, मतलब पावर सीरीज इन एक्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे घात श्रेणी को सॉल्व करने के लिए, घात श्रेणी जो होती है मतलब जो अवकल समीकरण होता है, एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सीरीज मेथड। और भी 2-3 मेथड है, जैसे इसके बाद पढ़ोगे फ्रोबेनियस मेथड, जो एग्जाम में एक बार आया हुआ है लेकिन थोड़ा लेंदी है ना। तो सबसे इजी जो है आपका क्या है, पावर सीरीज मेथड। तो देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पावर सीरीज मेथड, दैट मीन्स घात श्रेणी विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग, देखो क्या लिखे हैं, बाय यूजिंग पावर सीरीज मेथड वी कैन सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मत लिखना, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि घात श्रेणी का यूज करके हम लोग किसको सॉल्व करते हैं बताओ, किसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बल्कि क्या है बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी y, y को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे बताओ, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू डैश 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 हो जाएगा। ठीक है, y को हमेशा क्या लिखोगे बताओ, ए जीरो सीरीज के फॉर्म में ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसी को मैं समेशन के फॉर्म में शो करूं तो क्या होगा, समेशन एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट ए एन एक्स रेस टू एन। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये आपको हमेशा ए लेके चलना पड़ेगा ना, y की वैल्यू ए लेके चलोगे, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर
प्लस a2x a3x क्यूब, और इसी को अगर आप समेशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, समेशन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट an x रेज टू n लिखोगे। अब देखो अगर इसको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो अगर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो यहाँ पे ऐसा मिलेगा ना, y का डिफरेंशिएशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, y डैश लेफ्ट साइड का ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, a0 है, a0 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा आपको, 0। a1x का क्या हो जाएगा, a1 प्लस नेक्स्ट टर्म आपका यहाँ पे क्या बताओ, a2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, 2a2x। हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2a2x हो जाएगा ना। देखो क्या मिलेगा आपको, 2a2x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म का करोगे तो क्या होगा, 3a3x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या होगा बताओ, डैश 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 ना। और इसी को अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो समेशन के फॉर्म में क्या बनेगा, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान देना, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना पावर सीरीज में। देखो समेशन के फॉर्म में करूंगा तो ए तो आपका यहाँ पे क्या चलेगा बताओ, अब n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, 1 से, क्योंकि a0 तो हट गया ना, तो n की वैल्यू a1 है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, ओके। और इसको क्या होगा बताओ, देखो सामने अगर मैं यहाँ पे बोलूँ a1 के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, सेकेंड टर्म में क्या है बताओ 2 है, थर्ड टर्म में क्या है 3 है, तो nth टर्म में क्या आ जाएगा n, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ बताओ an, और x रेस टू क्या होगा, ध्यान दो पहले वाले में x है क्या, हाँ x है क्या पहले वाले में, नहीं। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला पद है तो यहाँ पे x की पावर 1 है, थर्ड वाले टर्म में x स्क्वायर है, मतलब जो टर्म है उससे एक कम है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, n-1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो ऐसा देख सकते हो, हाँ बोलो, एक बार फिर से बताइए। देखो ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या करो बताओ, मैं इसी का डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। ये आपका क्या है बताओ, समेशन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट an x की पावर n, जब एक बार आप अवकलन करोगे तो n0 हट जाएगा, तो n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 से इनफिनाइट तक। तो देखो यहाँ पे an x की पावर n का अवकलन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, an x की पावर n का, nx n-1। हाँ तो वही तो लिखे n an x की पावर n-1। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। देख लो सबीना, यस आप सर। लोगों के लिए नया है ना, और बाकी आरती और सानिया अचल युवराज तुम लोग तो पढ़ चुकी हो ना, तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y डैश की वैल्यू करोगे, y डैश की वैल्यू क्या होगी बताओ, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2a2 प्लस 3 इंटू 2, और यहाँ पे क्या होगा a3x हो जाएगा। नेक्स्ट वाला अगर टर्म यहाँ पे आता तो ऐसा आता, 4 इंटू 3 इंटू क्या होगा बताओ यहाँ पे, a4x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, यही आएगा ना। एक बार और अवकलन करोगे तो बोलो यही आएगा ना। यस सर। इसको मैं समेशन के फॉर्म में क्या लिखूंगा, समेशन, अब n कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, n इक्वल टू 2 से इनफिनाइट, ओके। इसका आप डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन अगेन करोगे तो देखो n तो सेम रहेगा, क्या मिल जाएगा n, और n-1 देन an x रेज टू क्या होगा,
n माइनस 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, बस आपको क्या याद रखना है, जब पावर सीरीज पढ़ोगे ना तो बस इतना याद रखना कि मैं हमेशा y के लिए क्या यूज करूंगा, समेशन n इक्वल टू, माइक किसका ऑन है, थोड़ा ऑफ कर लो ना, वॉइस आ रही है तानिया। हाँ ठीक है, देखो क्या हो जाएगा बताओ, बस इतना याद रखना, और जिसको डाउट होगा माइक ऑन करके पूछना ना, और जब क्वेश्चन करो तो उसका रिप्लाई भी देना। देखो क्या होगा यहाँ पे, y, जहां भी y आपको मिलेगा, y के जगह मैं डायरेक्ट इस सीरीज को एक्सपेंडेशन फॉर्म को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, समेशन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट an x की पावर n, y डैश होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, समेशन n इक्वल टू 1 से इनफिनाइट n an x की पावर n माइनस 1, और y डबल डैश होगा तो क्या यूज करूंगा, समेशन n इक्वल टू 2 से इनफिनाइट n माइनस 1 an x रेस टू n माइनस 1, ये होगा आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बस यही यूज लगेगा पावर सीरीज में कि y को आप क्या लिखोगे, y डैश को क्या लिखोगे, y डबल डैश को क्या, पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। यस सर। हो गया सभी का? यस सर। ओके ना, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया है कि सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड, मतलब घात श्रेणी विधि से हल कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन यही है चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। क्या है बताओ, y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, और इसको आपको क्या करना है, घात श्रेणी विधि से हल करना है। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज मत होना, अगर यहीं पे देखो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, y डैश को क्या लिख देगा, dy बाई dx माइनस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकता है ना, तो कंफ्यूज तो नहीं होगा ना इसमें? नो सर। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना ना। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन दैट मीन्स दिया गया अवकल समीकरण ना, और अवकल समीकरण आपको क्या दिया है, y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0 है, y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको मैं क्या करूंगा 1, इक्वेशन नंबर क्या करूंगा यहाँ पे 1। अब क्या करोगे यहाँ पे ध्यान देना ना, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम solution of इक्वेशन 1, जो आप लोग का अवकल समीकरण दिया, इसका हल हम लोग क्या मानेंगे, तो क्या लिखोगे, माना कि समीकरण नंबर 1 का हल। ठीक है, क्या मानेंगे तो ध्यान देना, y अभी मैं बताया था, y को हम लोग क्या लेके चलेंगे, y के हल को समेशन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट और an x रेस टू n, इसको हम लोग यहाँ पे बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इक्वेशन 1 में क्या वैल्यू यूज है, y डैश ना, तो यहाँ पे हम लोग y डैश में गए, और y डैश को हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 से इनफिनाइट, और यहाँ पे होगा आपका n an x रेस टू n माइनस 1। आप एक्सपेंडेड फॉर्म में शो करके भी कर सकते हो ना, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेंदी हो जाएगा लिखने में थोड़ा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब क्या करोगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड y डैश इन इक्वेशन 1, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसमें हम लोग y और y डैश की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। तो सबसे पहले y डैश,
वाई डैश की वैल्यू क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट एंड n an x रेस टू n माइनस वन, ओके, माइनस y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट an x रेस टू n इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, क्या करोगे ना, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं ना अभी? नो सर। नो सर। नो सर। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट है, n इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 1 से इन्फिनाइट ना, और ये क्या आपके पास n an x रेस टू n माइनस वन, ठीक है, माइनस, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान से देखना एकदम ना, जिसको डाउट होगा बताओगे। अब एक चीज ध्यान देखो, यहाँ पे आपका ये जो सीरीज है n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाली सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो मैं इसको n इक्वल टू 1 बना रहा हूं, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, समेशन 0 से स्टार्ट था, मैं n इक्वल टू क्या कर दिया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इन्फिनाइट, मतलब मैं क्या किया हूँ बताओ, यहाँ पे सीरीज 0 से स्टार्ट था और मैं 1 से स्टार्ट किया हूँ, मतलब एक बढ़ाया हूँ, कितना बढ़ाया हूँ बताओ, 1 इंक्रीज किया हूँ ना, तो यहाँ पे n की पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा, n माइनस वन, और ये भी क्या हो जाएगा n माइनस वन, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या बताओ, बोलो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नो। देखो फिर से एक बार देखो, अगर किसी को डाउट होगा तो फिर से देख लो ना, हम लोगों को क्या करना है, मेन समेशन को कॉमन लेना है, बट यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट है, और यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट था, तो मैं 1 n को इक्वल टू 0 से था ना, मैं इसको 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे देखो, जब an था ना, an था और s की पावर n, तो n की वैल्यू 0 रख लेते तो आपको a 0 आता और s की पावर 0 आता, मतलब आपको यहाँ पे पहला टर्म क्या आना चाहिए, a0 x0 आना चाहिए, तो देखो अगर मैं n के पोजीशन पे यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा n माइनस वन, तभी तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, जब 1 रखोगे तो यहाँ पे a0 मिलेगा और s की पावर 0 मिलेगा, क्लियर है यहाँ तक? यस नहीं तो देखो अगर किसी को और सर। डाउट होगा तो ऐसा देख सकते हो, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट था, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, मतलब एक इंक्रीज की हो, तो आपको यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू है 1 डिक्रीज करनी पड़ेगी ना, तो n था तो इसको मैं क्या लिख दिया n माइनस वन, यहाँ भी n था तो n माइनस वन, अब क्लियर है? यस सर। ओके, देखना ना अगर डाउट होगा तो बताओगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, और देखो सेम टाइप से हर क्वेश्चन बनेगा, और पूरा मैं एक्चुअली इसको सीरीज के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन सीरीज के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी वाले टर्म को रख रहा हूँ ना, देन अब देखो, अब मैं क्या किया यहाँ पर, अब देखो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस वन, ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे बताओ, दोनों पक्षों में x की पावर n माइनस वन के गुणांक की तुलना कर लो ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ बोथ साइड, हम लोग देखो यहाँ पे दोनों तरफ
एस की पावर एन माइनस वन के गुणांक की तुलना करें। अब तुलना कर सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो दोनों समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनाइट स्टार्ट हो रहा है ना, दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एन इक्वल टू वन से इन्फिनाइट। तब यहाँ पे आप डायरेक्ट तुलना कर सकते हो। अगर यहाँ पे तुलना करोगे तो फर्स्ट वाले जो सीरीज है इसमें एस की पावर एन माइनस वन का गुणांक क्या है? एन एन ए एन है, ए ओके। एन हाँ, फिर माइनस माइनस था तो इसलिए माइनस लगाया। सेकेंड वाले में क्या है बताओ? ए एन माइनस वन। हाँ, ए एन माइनस वन इक्वल टू क्या लेके चलूंगा? राइट साइड तो है ही नहीं है, तो राइट साइड क्या हो जाएगा आपका? जीरो। माइक ऑफ कर दो ना किसका, सानिया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो देन यहाँ पे जब आप इसको वैल्यू निकालोगे ए एन की वैल्यू ना, तो देखो क्या करोगे, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एन ए एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ए एन माइनस वन। तो यहाँ से अगर मैं ए एन की वैल्यू निकालूं तो ए एन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, यही मिलेगी ना? यस सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? इक्वेशन नंबर 4। आपको ए एन की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 मतलब ए एन की वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ से देखो, क्योंकि देखो आपका जो यहाँ पे y, आप सॉल्यूशन क्या एज्यूम करके चले हो बताओ? y इक्वल टू इतना और y डैश इक्वल टू इतना। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको a0 की वैल्यू चाहिए, a1 की वैल्यू चाहिए, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए मैं an की वैल्यू निकाल लिया। अब n के पोजीशन में करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, n इक्वल टू 1 रखूंगा तो a0 की वैल्यू, a1 की वैल्यू मिल जाएगी। n इक्वल टू 2 रखूंगा तो a2 की वैल्यू, ऐसे ही सभी वैल्यू मिलती जाएगी ना। तो देखो मैं क्या किया यहाँ पे, on putting n equal to 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 up to dash dash dash, up to dash 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 in equation number 4। इक्वेशन नंबर 4 में n के पोजीशन में मैं क्या पुट कर रहा हूँ? 1, 2, 3 अप टू डैश डैश। तो सबसे पहले 1 पुट करो। n के पोजीशन में 1 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे a1 की वैल्यू मिल जाएगी ना। और a1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बताओ? n के पोजीशन पे वहां पे यहाँ पे 1 पुट करो। 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? a0 बाई 1, यही मिलेगा ना। ठीक। 2 पुट करो n की पोजीशन पे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? a2 की वैल्यू। और a2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बताओ? यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 क्या मिलेगा? a1 बाई 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन a1 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, और a1 की वैल्यू क्या निकाले हो? a1 की वैल्यू क्या निकालो बताओ? A0/1। हाँ, तो यहाँ पे देखो आप रख दो a1 की जगह में a0 अपॉन में 1, लेकिन पहले से यहाँ पे 2 भी है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। और 2 इंटू 1 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या? एक सीरीज बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब हम लोग देखो यहाँ पे a3 की वैल्यू निकाले, मतलब n के पोजीशन पे आप 3 रखोगे। जब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में n के पोजीशन पे 3 रखोगे तो यहाँ पे a2 बाई 2 मिलेगा, a2 बाई 3, सॉरी a2 बाई 3। ठीक है। और a2 की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो। a2 की वैल्यू पहले से क्या निकाले हो? a0 बाई 3 पहले से था, इनटू यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल। अब 2 के फैक्टोरियल में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? a0 बाई 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यस सर। देखो सबीना, युवराज, तुम दोनों को तो डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके। ऐसे ही बहुत सारी आपको वैल्यू मिलेगी ना। ठीक है। अब देखो आप तो सॉल्यूशन पहले से मान के चलो कि इसका सॉल्यूशन क्या है बताओ? y है। y इसका सॉल्यूशन, तो यही तो आपको, इसी के लिए तो हम लोग a0, a1, a3 सबकी वैल्यू निकाले ना। तो देन सब्स्टिट्यूटिंग
these values इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 ही तो आपका फाइनल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू रखेंगे, a0 a1 a2 जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे, हम लोग का फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक अभी फिलहाल किसी को कोई डाउट आया? ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो ना। हो गया? ले लिए? यस सर। ओके, नाउ अब देखो आप लोग यहाँ पे सब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन यही तो था इक्वेशन नंबर 2, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट, यही तो आपका आंसर था ना, an x की पावर n है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो n के पोजीशन पे 0, तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, a0, n के पोजीशन पे 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, a1x, फिर 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a2 x स्क्वायर, 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, a3 x क्यूब, प्लस क्या होगा यहाँ पे डैश डैश डैश, ऐसे ही डैश 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 मिलते जाएगा ना। अब यहाँ पे आप देखो सभी की जिसकी जिसकी वैल्यू निकाले हो यहाँ पे पुट कर लो, आपका आंसर आ गया y इक्वल टू, a0 को वैल्यू तो नहीं मिली थी ना, तो a0 सेम रहेगा, a1 की वैल्यू आपको क्या मिली है, a1 की वैल्यू क्या निकाले थे बताओ, क्या निकाले थे A0 बच्चे? by 1। हाँ, a0/1 या डायरेक्ट a0 लिख सकते हैं ना, क्या लिख दिया इसको, यस। a0 x, a2 की वैल्यू क्या निकाले थे, a0/2 A0 by 2 का x square। फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर रहेगा, यस सर। a3 की वैल्यू क्या निकली थी, a0/3 फैक्टोरियल। का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है बताओ, एक्स क्यूब जैसा है वैसे सेम रहेगा। ठीक है, अब पूरे में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस। क्या कॉमन दिख रहा है, A0। a0 को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका ए 1, सेकेंड टर्म क्या बचेगा x, नेक्स्ट टर्म क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बचेगा, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, प्लस क्या होगा यहाँ पे डैश डैश डैश। ठीक है, आप ए भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आपका परफेक्ट आंसर है ना। ठीक है, या फिर ये और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो ध्यान दो, अभी अभी मैं बताया था आपको कि ये तो y है, इक्वल टू क्या है, a0, ये तो सेम रहेगा। अभी मैं बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अप टू डैश डैश, ये किसकी सीरीज होती है, e की पावर x e की पावर x की सीरीज होती है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बताओ, e की पावर x, ये भी आंसर लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है ना। ठीक है, देखो अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, सिंस e की पावर x की जो सीरीज होती है क्या होती है, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यही तो आपकी वैल्यू होती है। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, ठीक है, साइड में लिख दो, फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, सीरीज होती है इसकी, इसको छोड़ देना, और ये जो होगा आपका आंसर, या फिर इसको आंसर करो या फिर इसको आंसर। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड, पावर सीरीज
मेथड, मतलब घात श्रेणी विधि से इसको आपको हल करना है ना। अब देखो यहाँ पे घात श्रेणी विधि से आपको इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ना, जो आपका इक्वेशन दिया है क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। आप इसको वाई डैश के फॉर्म में लिख लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख दिया, वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो वाई डबल डैश लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को एज्यूम करेंगे ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एज्यूम solution of इक्वेशन 1 बी, मतलब क्या है, माना कि समीकरण नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है क्या है, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट an x रेज टू n, इसको हम लोग क्या बोले, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन देखो आपको इसको क्वेश्चन को जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो y तो आपका सॉल्यूशन लेके चले तो y की वैल्यू रख दोगे, लेकिन इसके लिए और किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू और रिक्वायर्ड होगी, y डबल डैश की। लेकिन y डबल डैश तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए सबसे पहले आपको y डैश की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर y की वैल्यू इतना है तो y डैश की वैल्यू क्या होगी, समेशन n इक्वल टू 1 से infinity एंड an x and रेज टू n माइनस 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 3, ठीक है। अब y डबल डैश की वैल्यू निकालो, और y डबल डैश की वैल्यू होगी समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट, ओके। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, n माइनस 1 an x रेज टू n माइनस क्या मिल जाएगा आपको 2, इक्वेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे 4। यहाँ तक क्लियर है, yes ठीक है। अब क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, यहाँ पे क्या लिखे कि समीकरण नंबर 1 में y तथा y डबल डैश की वैल्यू रखने पर ना, मान रखने पर, तो चलो मान रखते हैं। सबसे पहले आपका किसका मान रखेंगे बताओ, y डबल डैश का। तो y डबल डैश की वैल्यू है आपके पास समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट है, और यहाँ पर है n माइनस 1 an x रेज टू n माइनस 2, ओके। उसके बाद क्या है यहाँ पर माइनस y की वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट, और यहाँ पे क्या है an x रेज टू n इक्वल टू 0। यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट है, सबीना, युवराज, no sir no sir सानिया, तुम लोगों को तो क्लियर होगा ना, सानिया, आरती, आंचल, युवराज, yes sir yes sir हाँ। अब देखो, अब सेम यहाँ पे आप गुणांक की तुलना करोगे ना, बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका सीरीज n इक्वल टू 2 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे सीरीज कहाँ से स्टार्ट है, 0 से तो देखो कुछ कंफ्यूज मत होना ना, थोड़ा सा यहाँ पे जब तक एक्सप्लेन नहीं करते हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन देखो जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना, पहला वाला क्या बताओ, n इक्वल टू 2 से, हाँ देखो n इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट है, ये आपका n माइनस 1 an x रेज टू n माइनस 2 है, माइनस n इक्वल टू 0 था ना, मैं इसको n इक्वल टू 2 बनाया,
ठीक है, मतलब 0 से मैं डायरेक्ट कहाँ पर ले जा रहा हूँ 2, मतलब 2 इंक्रीज कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू 2 क्या हो जाएगी बताओ? क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. देख लो सबीना, युवराज, क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, वेट करो। तो देखो, एक मिनट, एक मिनट वेट करो ना, एक मिनट मैं, हेलो, हाँ हाँ, जियो के नंबर से, मतलब वो वाला बंद करना है? हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा, हाँ, देखो ए वाला हो जाएगा ना, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग क्या 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 करेंगे बताओ, यहाँ पे अब दोनों में n-2 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू n-2, दोनों तरफ आप क्या करो यहाँ पे x रेस टू n-2 के कोफिशिएंट को, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों में कौन सा कोफिशिएंट है बताओ, x रेस टू n-2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, x रेस टू n-2 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाले में x रेस टू n-1 का कोफिशिएंट क्या है, n-2 का कोफिशिएंट n-1 इंटू an, सेकेंड वाले में माइनस साइन के साथ है तो माइनस लिखा, क्या होगा बताओ, a n-2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या किया, an की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, तो देखो n-1 an हो जाएगा, इसको आप राइट में ट्रांसफर करो तो क्या मिल जाएगा, an-2। ठीक है, तो यहां से आपको an की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, a n-2 डिवाइडेड बाई n और n-1, ये वाला लाइन क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब इसी में आप a0 की वैल्यू, a1 की वैल्यू, जो जो वैल्यू मिली है उसको निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, तो देखो ऑन पुटिंग n इक्वल टू, पहले यहाँ पे 1 पुट करो, देन क्या पुट करोगे, 1 नहीं, देखो 1 नहीं पुट करोगे, कैसे पुट करोगे, तो ध्यान दो, यहाँ पे देख के पुट करते हैं ना, यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो -2 आ जाएगा, तो बनेगा नहीं ना, 0 से आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, n की पहली वैल्यू, n की पहली वैल्यू क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 ना, क्योंकि अगर उससे 1 या 0 रखते हो तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, n की वैल्यू 2 से, तो n इक्वल टू क्या पुट करोगे, 2 3 4 अप टू ऐसे ही डैश डैश पुट करते जाओ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो मैं और भी पुट करके बता दे रहा हूँ, 5 6 अप टू डैश डैश डैश, बहुत सारी वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि बहुत बार ना वैल्यू कुछ कुछ 0 आ जाती है, तो देखो अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a2 की वैल्यू, और a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, a0 बाई 2 इंटू
1 यही मिलेगा ना। देखो 2 पुट करोगे, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 - 1 आपको 1 मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, a0/2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा 3, तो a3 की वैल्यू मिलेगी। क्या होगा यहाँ पर, a1 अपॉन में 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 2, और a1 की वैल्यू पहले से क्या है, a1 की वैल्यू तो निकली नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट a1 ही रहने दो, a1। और 3 इंटू 2 को मैं 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं 4 पुट करूंगा तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a4 की, और a4 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, a2 अपॉन में 4 4 इंटू into 3. 4 इंटू 3, ठीक है। और आप a2 की वैल्यू पहले से निकाल चुके हो, a2 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, A0/2 का फैक्टोरियल. a0/2 का फैक्टोरियल ना, तो 4 इंटू 3 तो आप सेम लिखो, 4 इंटू 3, और साथ में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। अब 2 का फैक्टोरियल पहले से उसमें 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a0/4 4 का फैक्टोरियल। का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे a5 की वैल्यू निकालूंगा, देखो मैं यहाँ पे साइड में यहीं पे निकाल दे रहा हूँ ना, वैल्यू को यही निकाल लेते, पुट दूसरी जगह करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो a5 की वैल्यू निकालूंगा 5, तो यहाँ पे आप जब 5 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा a3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 इंटू 4, ठीक है। और a3 की वैल्यू आप क्या निकाले हो, a1/5 इंटू तो 4 सेम रहेगा, और a3 की वैल्यू निकाले हो a1/3 का फैक्टोरियल, तो a1 बाई क्या लिखे यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल। तो देखो 3 में जब आप 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, मतलब a1 बाई क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे 6 रखेंगे, तो a6 की वैल्यू आपको जब यहाँ पे 6 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a4/6 इंटू 5, और a4 की वैल्यू पहले से आप निकाल चुके हो, क्या निकाले हो, a0/4 का फैक्टोरियल। तो और यहाँ पे 6 इंटू 5 तो पहले से है, और इंटू में क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, a0/6 का फैक्टोरियल। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, No, sir. ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारी ऐसी वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो बस यहाँ तक वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम लोग इसको कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। Okay, sir. ओके, हाँ ना, देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग these values in इक्वेशन नंबर 2, मतलब सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन आप क्या मान के चले थे, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट an x की राइज टू n, यही था ना। ठीक है, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3। मैं 6 तक वैल्यू निकाला हूं ना, तो इसलिए पूरा लिख दे रहा हूं, a4x रेस्ट टू 4 देन
a5 x रेस्ट टू 5 देन a6 x रेस्ट टू 6 ना। अब देखो इतनी वैल्यू हम लोग क्यों निकालें अभी पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि हम लोग को सीरीज में कम से कम 3 टर्म तो शो करना ही चाहिए और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू एक्चुअली कट जाएगी। देखो कैसे कटेगी, y इक्वल टू a0 तो सेम रहेगा आपका क्योंकि a0 की वैल्यू कुछ नहीं निकली है, a1 की वैल्यू भी कोई नहीं निकली है तो a1x होगा। ठीक है, a2 की वैल्यू आप क्या निकाले हो, a2 की वैल्यू क्या निकाले थे बताओ। 2 का फैक्टोरियल हाँ देखते हैं ना, देखो a2 की वैल्यू आप यहाँ पे निकाले थे a0 बाई 2 का फैक्टोरियल हाँ a0 बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, a3 की वैल्यू क्या निकाले हो, a0 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू क्या होगा यहाँ पे एक्स क्यूब सेम होगा। a4 की वैल्यू सिमिलरली क्या है a0 बाई 4 का फैक्टोरियल यस इंटू एक्स रेस टू 4, फिर क्या है a0 बाई 5 का फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू 5 प्लस a0 बाई 6 का फैक्टोरियल सभी इंटू एक्स रेस। हाँ बोलो। सभी में अच्छा ये अलग जीरो अलग शायद होगा अच्छा अच्छा एक A1 मिनट भी रुको, होगा अच्छा a1 है, ओके देख लेते हैं। a3 की एक वैल्यू बार सही रखी है ना, एक मिनट, a3 की यस वैल्यू सर a1 बाई फैक्टोरियल 3 एक्चुअली ना। यस सर A1 बाई हाँ एक मिनट, a3 की वैल्यू आपकी है a1 बाई फैक्टोरियल 3 है और यहाँ पे क्या होगा x रेस टू 3। a4 की वैल्यू क्या है, A3 A4 की वैल्यू सर A0/4 एक्स की पावर 4 हाँ a0 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एस की पावर 4। a5 की वैल्यू बताओ सेम, A1/5 एक्स की पावर हाँ 5 एस की पावर 5। ठीक है, फिर a6 की वैल्यू A0/6 एक्स हाँ की 6 पावर का 6 फैक्टोरियल और एस की पावर 6 अप टू 6 डेट ना। अब देखो इसीलिए मैं यहाँ पे 6 टर्म निकाला हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो a0 a1 के टर्म में आ रहा है ना, तो कम से कम मेरे को 3 टर्म तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो a1 वाला एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से कम 3 टर्म शो करने के लिए मैं यहाँ पे 6 तक गया, नहीं तो नेसेसरी नहीं था निकालना। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, y इक्वल कॉमन टू A0 a0 वाले को एक साथ लिख लो, a1 वाले को एक साथ ना। तो a0 वाला कहाँ कहाँ पर है, देखो पहले a0 प्लस यहाँ पे है a0 बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर कहाँ पर है यहाँ पर, क्या लिखोगे a0 बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू 4। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम कहाँ पर है, एक्स रेस टू 4 है ना, 5 नहीं है, ये एक्चुअली 4 है। फिर नेक्स्ट टाइम कहाँ पर मिलेगा आपको बताओ, लास्ट वाला क्या है a0 बाई 6 का फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू क्या होगा 6 अप टू डैश डे डैश। ओके, प्लस नेक्स्ट आप a1 वाले को चूज करो, तो a1 कहाँ कहाँ पर है, a1 x प्लस क्या मिलेगा a1 बाई 3 का फैक्टोरियल एक्स रेस टू क्या होगा 3। फिर नेक्स्ट क्या होगा a1 बाई 5 का फैक्टोरियल एक्स रेस टू क्या होगा 5 प्लस डैश डैश डैश, यही मिलेगा ना। यस सर ठीक है, तो देखो आप क्या करो यहाँ पे y पहले वाले में से क्या कॉमन दिख रहा है a0 कॉमन ले लो, तो क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एस की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 बाई 6 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ओके, नेक्स्ट वाले से आपको a1 कॉमन लिखा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। क्लियर है यहाँ तक।
यस यस सर। सर। ठीक है, तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर आपका परफेक्ट है। ठीक है, और अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ध्यान दो ना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। देखो एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग पढ़े होगे e की पावर s का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एक्स बाई की बाई 3 का 3 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 का 4 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ना, ध्यान देना। और यहीं अगर e की पावर माइनस एक्स होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1 माइनस एक्स, जहां ऑड नंबर है वहां पे नेगेटिव आ जाएगा ना एक्स की पावर में, तो ये तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे एक्स की पावर ऑड नंबर है तो क्या मिलेगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट में क्या मिलेगा बताओ, प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, यही मिलेगा ना। और नेक्स्ट भी करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका मिलेगा एक्स की पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, और सेम यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस अप टू डेट, यहाँ पे फिर नेगेटिव में मिल जाएगा एक्स की पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। अगर मान लो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ ना, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो देखो हेलो। आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो देखो a x और a नेगेटिव x कट जाएगा और 1 1 आपको क्या मिल जाएगा 2 2। सेम यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 2 एक्स स्क्वायर बाई सर फैक्टोरियल एक बार 2। फिर से समझाया सर, ये वाला समझ नहीं आया सर। जब इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 2 मिलेगा, ठीक है। हेलो, जब इसको यस सर। ऐड, हेलो। हाँ जी सर, जी ऐड सर। करोगे तो 2 मिलेगा ना। सेम देखो यहाँ पे x है नेगेटिव x है, दोनों क्या हो जाएगा जब ऐड करोगे तो कैंसल हो जाएगा ना, तो ये तो जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे क्या है बताओ एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 दोनों पॉजिटिव में ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 मिलेगा, ठीक है सर। ठीक है। और यहाँ पे देखो क्यूब वाला फिर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये दोनों क्या होगा कैंसल, फिर क्या मिलेगा आपको कैंसिल। नेक्स्ट वैल्यू 2 एक्स की पावर 4 बाई क्या मिलेगा 2 4 फैक्टोरियल 4। 4 ऐसे ही पूरे फैक्टोरियल। इवन नंबर वाले टर्म आते जाएंगे, मतलब क्या मिल गया आपको यहाँ पे ध्यान दो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, 2 को कॉमन ले लो तो क्या मिला बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। ऐसी बहुत सारी वैल्यू इवन नंबर वाली आती रहेगी। अब 2 को इसके अपॉन में लेके जाओगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक मिनट ना, हाँ देखो 2 को जब अपॉन में लेके चल जाओगे तो आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू मिलेगी ना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, और ये किसकी वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाई फैक्टोरियल 4, यही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर मान लो खाली मैं ऐड किया हूं तो आपको ऐसी वैल्यू मिली ना। अगर मान लो मैं e की पावर x और e की पावर जो माइनस एक्स है उसको सब्ट्रैक्ट करता तो आपको वैल्यू क्या मिलती, ध्यान दो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो इस कंडीशन पे देखो अगर मैं माइनस करता तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव और 1 क्या बन जाता नेगेटिव, और दोनों वैल्यू क्या हो जाती कैंसल। यहाँ पे x है, अब जब माइनस करोगे तो एक इसमें बन जाएगा पॉजिटिव x, तो आपको क्या मिल जाता है x प्लस एक्स 2x। नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या मिलता बताओ 2x क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलता है 2x रेस टू 5 बाई 5 का फैक्टोरियल अप टू डैश 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 ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं e रेस टू x माइनस e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस एक्स,
2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डैश 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 ना। तो देखो आपको वैल्यू क्या मिलती बताओ, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, यही वैल्यू मिलता है ना आपको। यस सर। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एस की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, और e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या होती है x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस टाइप से होती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखो आपका y की वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू a0, a किसका फॉर्मूला है बताओ यहां से यहां तक का, सर ई पावर e रेस टू प्लस e रेस अपॉन टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a1, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है e रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू ई पावर एक्स माइनस एक्स बाई क्या होगा 2। क्लियर ई है की लाइन, पावर माइनस क्लियर है ना यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. अब देखो अब मैं क्या किया यहाँ पर, यस ध्यान दो, अब मैं क्या करूँ ना, y इज इक्वल टू, देखो 1/2 को सामने लिख दिया, ठीक है, a0 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा बताओ, a0 e की पावर x प्लस a0 e की पावर क्या मिलेगा माइनस एक्स, ओके। यहां भी सेम किया, क्या होगा बताओ 1/2 a0 e की पावर x माइनस, सॉरी a0 नहीं बल्कि a1, और यहाँ पे क्या होगा a1 e की पावर माइनस एक्स, यही होगा। Yes, sir. ठीक है, या फिर ऐसा करते 1/2 को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो तो ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना। 1/2 a0 e की पावर x होगा प्लस 1/2 a0 e की पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 a1 e की पावर x माइनस 1/2 a1 e की पावर नेगेटिव x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो जो कॉमन दिख रहा है देखो, ध्यान देना ना, क्या करेंगे हम लोग y इक्वल टू, देखो a वाला आपका a0 वाला है, मतलब e की पावर x वाला है बोल सकते हो ना, क्या है बताओ a की पावर x वाला, और e की पावर x यहाँ भी है, दोनों में 1/2 है ना, तो आप क्या करो यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लो और e की पावर x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म आपका क्या बचेगा a0, और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म आपका क्या बचेगा a1, तो हम लोग क्या लिखेंगे a0 प्लस a1, और यहाँ पे e की पावर क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे देखो आपका क्या है बताओ e की पावर माइनस एक्स, यहाँ भी e की पावर माइनस एक्स, 1/2 दोनों में है कॉमन ले लो, तो क्या मिला 1/2, यहाँ पे आपका a0 होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा a1, और यहाँ पे होगा e की पावर माइनस एक्स। क्लियर है लाइन, Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो देखो आप ए भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, तो देखो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, या फिर आप ऊपर वाला लिखो आप ए वाला, दोनों आंसर सही है। क्लियर है ना लाइन सभी को, Yes, यस sir. सर। Yes. ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, Yes. ठीक है। यस सर। तो देखो मैं एक क्वेश्चन वर्क देके ना क्लास को एंड कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3,
थर्ड सेम है, सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड। ना, और क्वेश्चन है आपका d² y बाई dx², ठीक है, प्लस xy इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और खास करके युवराज और सबीना तुम दोनों ना, और आरती, आंचल, युवराज और सानिया, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये तो पहले से बना चुके हो, ठीक है। Yes, sir. फिर जिसको डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ सकते हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। यस सर। ओके।